चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वाली क्लास में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, है ना, जो हमारे काम आने वाले हैं आगे भी। साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x, साइन 3x, कोस 3x, टेन 3x, है ना। उम्मीद करते हैं फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे आप लोगों को अब तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, है ना? किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री लिख दिया, दोनों तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 इंटू 5 90 डिग्री हो जाएगा। पर्टिकुलर मेथड है ना। इसे क्या लिख यस सकते हो आप? 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर क्या करें? 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख दिया। बोथ साइड साइन ले लेते हैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा तो एज इट इज रहा अभी। साइन 90 माइनस 3 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। और 90 के मल्टीपल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। तो कोस 3 थीटा। अब क्या करें? इनके फॉर्मूला एक्सपांड कर दें। साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए होता है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा तो कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग बचा? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब क्या कर सकते हैं आगे? सब कुछ साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर को क्या लिख दो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्या आएगा अब आगे? ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 बचेगा, तो इधर आने के बाद माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। तो साइन थीटा क्या आ गया? माइनस 2 प्लस माइनस कितना होगा? 16 प्लस 4 20, तो 2 रूट 5, 2 इंटू 4, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। तो साइन 18 डिग्री, थीटा कौन था? 18 था ना। तो साइन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाय 4, या फिर साइन 18 की वैल्यू माइनस साइन कॉमन, तो रूट 5 प्लस 1 बाय 4। ये दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन हमें क्या पता है बच्चों कि साइन 18 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव हो रहा है, हो रहा है कि नेगेटिव, तो ये तो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई? रूट 5 माइनस 1 बाय 4। समझ में आता है क्या? यस यस सर। नोट कीजिए, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। डन। आगे कंटिन्यू करें।
Yes, sir. Done. चलिए सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। अब cos 18 की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें किसकी वैल्यू पता है? sin 18 की वैल्यू तो पता है। तो एक रिलेशन होता है, एक आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1. तो इससे क्या लिख सकते हो आप? cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। 18 degree. Yes, बोलिए। sir. हाँ लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर 18 इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस होल स्क्वायर खोलेंगे अगर हम, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16। cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू एलसीएम तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5/16। और आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 18 10 प्लस 2√5/16। स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर 10 प्लस 2√5/4 आती है ना। बट cos 18 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो cos 18 की वैल्यू क्या आएगी? 10 प्लस 2√5/। देखिए समझ में आता है क्या बच्चों? Yes, sir. नोट कीजिए। आप चाहें तो इसको प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वही 5 थीटा लेके वो सब, Sir, ये उससे भी ज़्यादा हो आसान है. जाता है प्रूफ। हाँ Sir, ये वाला ज़्यादा आसान है. हाँ, बट इसमें हमें छोटा भी साइन है. 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें यहाँ साइन 18 पता नहीं होगा तो वाट लग जाएगी। वैल्यूज तो हमें लर्न करनी ही होगी, खैर आगे पीछे। अब जो थर्ड अब मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, ये काम तो नहीं आती है बट मन में आ जाता है तो निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं मुझे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 18 डिग्री। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मेरे को साइन 18 cos 18 पता है ना। तो मैंने इसे लर्न भी नहीं किया हुआ है, ना ही हम करेंगे इसे लर्न। बस देख लो हाँ कि ठीक है ऐसा कुछ होता है। क्या होता है साइन 18? अभी अभी ड्राइव किया ना आपने, √5 माइनस 1/4। cos और 18 कितना होता है? रूट ओवर अंडर 10, रूट 10 प्लस 2 into 10 5 by प्लस 4. 10 माइनस 10 प्लस 10 plus 2√5/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल। बोलो। yes, sir. तो 10 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? √5 माइनस 1/10 प्लस 2√5। दैट्स इट। इसे लर्न करने की जरूरत नहीं। क्या यार लर्न होनी चाहिए हमें बस दो। कौन कौन सी? साइन 18 और cos 18। तो 10 18 अपने आप निकल जाएगा। अब 10 18 पता है तो cot 18 भी पता है। बोलो Yes, sir. क्या होगा cot 18 डिग्री? 1/10 18 डिग्री। 1/10 18 डिग्री Yes, मतलब sir. 10 प्लस 2√5 10 plus 2 by 5. होल डिवाइडेड 2 बाय root 5 upon 5 root 5 माइनस 2। minus 1. तो फिर से मैं कहूंगा इसे हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लर्न होनी चाहिए हमें?
साइन 18 और cos 18। cos 18, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4, cos 18 की वैल्यू 1/4 √10 + 2√5 है। तो इन दोनों वैल्यूज से क्या निकाल सकता हूँ मैं, देखना ध्यान से। मैंने लिख दिया साइन 72 डिग्री। क्या लिख दिया बच्चों? साइन 72 डिग्री चाहिए हमें। तो साइन yes, 72 sir. डिग्री को बड़े प्रेम से, है ना, बिना किसी डर के साइन 90 डिग्री -18 डिग्री लिख सकते हो आप। 90 - 18 कितना होता है? 72 ही तो होता है। 72, होता ही नहीं होता। अब yes, sir. साइन 90 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 90 का मल्टीपल 1 है तो कोस में, तो कोस 18 डिग्री आ गया। कोस 18 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 Under root 10 plus 2 to the power 5, 2 to the root 10 5. + 2√5। तो क्या हमें साइन 72 की वैल्यू लर्न करने की जरूरत है? No, sir. नहीं है ना। सिर्फ किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें? cos 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए। Cos 18, sin 18. ठीक है, ये फिफ्थ गया। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ में कौन ले लें? cos 72 ले लेते हैं। cos 72 को क्या लिखोगे आप? ओहो, Cos, cos, cos 90 minus 18. शाबाश, 90 - 18 क्या हो जाएगा? Cos 18 and हाँ, sin 18. साइन 18 लाला। तो क्या तो आएगा फर्स्ट बोलो? क्वाड्रेंट में होगा ना? √5 - 1/4। तो फिर से हमें cos 72 की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो ना कहानी क्या चल रही है? सिमिलरली क्या निकाल दोगे आप? tan 72 और लास्ट cot 72। बोलो, हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा सर. नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं, अब 36 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं? 36 डिग्री की ओर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36। cos 36 ही क्यों लिखा है मैंने, अभी बताता हूँ वैसा, है ना। क्योंकि हमें cos 2a का फॉर्मूला पता है। cos 2a क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर है। मैं यहाँ पे साइन 36 लिख देता ना तो अभी मैं इसको निकाल नहीं पाता इतनी इजीली। निकलेगा तो cos साइन 36 भी, लेकिन हमें हमारा जीवन आसान करना है, तो हमने cos 2a या cos 36 पहले निकालना उचित समझा। तो cos 36 इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये स्टेप समझ में आती है क्या? cos 36 डिग्री 1 - 2 होल स्क्वायर, एक्सपांड करें क्या आएगा? 5 + 1 - 2√5/16। अब है ना, लोग यहाँ पे चाहो तो कैंसिल कर दो। करोगे कैंसिल या एक साथ कर लेना सोल्व, क्या मतलब आ रहा है? 16 माइनस कितना आएगा ये? 6 12 प्लस 4√5/16। तो क्या हो गया? cos 36 डिग्री 4 + 4√5/16। तो cos 36 कितना आ गया? √5 + 1/4। आता है क्या समझ में? फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें cos 36 पता है तो बड़े प्रेम से क्या निकाला जा सकता है? sin 36 sin निकाला जा सकता है। कैसे? वही sin sin square plus स्क्वायर cos ए square equal प्लस to cos 1. स्क्वायर ए इज 1। तो एक ही जगह 36 पुट कर दिया,
लिख लेते हैं यहाँ पर पुट a इज इक्वल्स टू 36, तो साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 36 की वैल्यू √5 प्लस रूट 5 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2√5/16, एलसीएम 16 माइनस 6 प्लस माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बाय 16। क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2√5/16, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो साइन 36 की क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 10 माइनस 2√5/4। वही साइन 36 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, प्लस तो नेगेटिव वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा, तो साइन 36 की क्या वैल्यू आएगी, 1/4 10 स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5। देखिए आता है क्या समझ में बच्चों, तो बच्चा लोग साइन 36 कितना आया, 1/4 रूट ओवर 10 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 2 रूट 5 और cos 36 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 √5 + 1/4। तो इन दोनों की हेल्प से क्या लिख सकते हो आप, और 10 36 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, लिख लीजिए सर, √5 + 1 cot 36, रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 माइनस 5। चलो ये भी हो गया, तो क्या मैं साइन 54 भी लिख सकता हूँ, हाँ सर, क्या आएगा, क्या लिखोगे इसको आप, साइन 90 माइनस 36, बोलो, हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, तो साइन 90 माइनस 36 कितना होता है, cos 36, हम्म तो cos 36 की वैल्यू क्या आ गई, √5 + 1/4। सिमिलरली cos 54 कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 36, तो साइन 36 कितना, 1/4 10 माइनस 2√5, बोलो, हाँ सर, क्लियर, यस सर, नोट कर लीजिए। कर रहे हैं सर। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है साइन स्क्वायर ए का। क्या होता है साइन स्क्वायर ए? 1 1 माइनस, minus cos square है। अरे यार, 1 माइनस कोस 2a/2। अच्छा वो वाला। अरे बाई 2 हटाना है ना, ये तो कष्ट कर रहा है हमें। एक ही जगह 22.5 डिग्री पुट कर दिया। 22.5 मतलब 45/2 है क्या? हाँ सर। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ट्वाइस 45/2 डिग्री बाई 2। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बाई 2। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो पहले तो वो पूछ लो। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो वो पूछ लें पहले, नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है सर। उस्मान जी कोई डाउट? यस सर, इसका कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कहाँ गया? कॉस में स्क्वायर कहाँ है? कॉस 2a लिखा हुआ है। ओके सर। साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 बाई 2। बोलिए केसरी जी क्या बोल रहे हैं? एलसीएम √2 माइनस 1/2√2। अब क्या करें, √2 अच्छा नहीं लग रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 माइनस 1 इंटू √2, 2√2 इंटू √2, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 माइनस √2/4। ठीक, स्क्वायर रूट लोगे और साइन 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव ही आना है तो मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस √2। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, प्लस माइनस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि 22.5 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 22.5 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ अंडर द रूट 2 minus root 2। 2 माइनस √2/2। ठीक बच्चों, आया यस समझ सर। में? यस सर आया। प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट, cos 22.5 डिग्री। cos 22.5 डिग्री के लिए क्या करें? वही cos स्क्वायर ए वाला साइन फॉर्मूला। स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। cos स्क्वायर ए हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। बेटा यहाँ पे 1/2 परेशान कर रहे हैं ना, तो cos स्क्वायर ए सर का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस कोस 2a/2, है ना, 1 प्लस कोस 2a/2। तो ए के प्लेस पे कौन है? 22.5 डिग्री है, तो ए कितना हो गया? 45/2। तो 2a कितना हो गया? 45 डिग्री। ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर पुट कर दी हमने। तो cos स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस कोस 45 डिग्री बाई 2। यहाँ तक क्लियर है क्या?
तो cos 22.5 डिग्री cos 45 1/√2 एलसीएम ले लो। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 + 1/2 √2। वही √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 + √2/4। सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह स्क्वायर रूट ले लो। cos 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही लेना है, तो प्लस माइनस हटा दिया हमने, सिर्फ प्लस ही रखा। देखिए समझ में आता है क्या आप लोगों को? बढ़े आगे, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, अब किसके लिए निकालने वाले हैं हम? 10। ठीक है, 10 22.5 डिग्री क्या होता है, 10 स्क्वायर है, फॉर्मूला लर्न नहीं है ना। 1 + 1 - 1 - cos 2/1 + cos। 1 + cos 2 is sin 2। अब क्या करें, ए कौन है, 22.5 डिग्री है, बोले तो ए कौन है, 45/2 डिग्री है, बोले तो 2a कौन है, 45 डिग्री है। 45। ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर चिपका दो, तो 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1 - cos 45 डिग्री अपॉन 1 + cos 45 डिग्री। तो क्या हो गया बच्चों, 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री cos 45 1/√2। वैल्यू प्लेस कर दी हमने, एलसीएम √2 - 1/√2 + 1। अब ये दिखने में सुंदर नहीं है, तो क्या करें, ध्यान से देखना, √2 से मल्टीप्लाई। √2 - 1/√2 + 1। रेशनलाइजेशन कर रहे हैं बट डिनोमिनेटर को ही करेंगे, ऐसा लिख सकता हूँ। तो न्यूमरेटर में तो क्या बना, यस सर। न्यूमरेटर में क्या बना बच्चों, √2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 डिनोमिनेटर में a - + b a 1। - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस सर। तो 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब है ना, कुछ लोग यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते हैं, होल स्क्वायर खोलना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। कारण, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 बचना है, 2 - 1 1, फिर हमें अल्टीमेटली स्क्वायर रूट लेना ही लेना है, तो मैं क्यों मजदूरी करूं, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर अपने आप कैंसिल होने। तो 10 22.5 की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1, प्लस माइनस लगा था यहाँ भी, पर हमने क्या लिया, 22.5 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो यस सर। सीधे ही √2 - 1 लिख दिया गया। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 √2 - 1। - 1। नोट कीजिए, नोट भी निकाल लो, लगे हाथ। हाँ सर। 1/√2 - 1। हाँ, तो 22.5 डिग्री को 1/10 22.5 डिग्री लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या है, √2 - 1। 1/√2 - पर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दो,
क्या आ जाएगा, √2 + 1। ठीक। ठीक है सर। इस पे एक बहुत फेमस प्रॉब्लम बनती है, वो मैं कर रहा हूँ, जेई में भी पूछी जा चुकी है वो बहुत बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री। सब स्क्रीन की ओर देखेंगे, पेन वैन सब बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। tan 7.5 डिग्री सर 30 - 22 हाफ। मैं कह रहा हूँ ना, सब स्क्रीन की ओर देखेंगे। ठीक सर। tan 15/2 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब हमें sin 15 cos 15 की वैल्यू पता है। क्या होती है sin 15 की वैल्यू? √3 - 1/2 √2। cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2। ये इसलिए लिख दी, कुछ पुण्यात्माएं नहीं है, उन्हें नहीं पता होगा ये कहाँ से आया है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखें, वहां पे ड्राइव करवा रखी है मैंने। अब क्या करें आगे? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin 15/2 डिग्री अपॉन cos 15/2 डिग्री? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, स्क्रीन की ओर चक्कर आने वाले हैं आप लोगों को। डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। इसे डराना ही बोलते हैं इसे। चलिए बच्चों, अब मैं यहाँ पर इस 2 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। जो बाई 2 है वो 2 गायब हो जाए जैसे तैसे। तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि साहब इसको ऐसा लिख दो, 2 sin स्क्वायर 15/2 अपॉन 2 sin 15/2 cos 15/2। एक रास्ता है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। दूसरा मेथड कि सर मैं तो 2 sin 15/2 cos 15/2 ना, डिग्री अंडरस्टूड है भाई, नहीं लिखूं तो मान लेना डिग्री लिखा हुआ है सब जगह, ये चमकिया लगाने की याद नहीं रहती है। अपॉन में 2 cos स्क्वायर 15/2। क्या गलती है दोनों मेथड में? कोई मिस्टेक तो नहीं है, लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर sin 15/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। इसमें वही 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और cos 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ में आते हैं क्या दोनों ही मेथड? यस हाँ या ना तो बोल दो। नो सर। यस किसको नहीं आया समझ में? सर मेरे को नहीं आया। मेरे को नहीं, नाम बोलते हैं, मेरे को नहीं होता है। अभिषेक शर्मा सर। अभिषेक शर्मा जी, क्या कष्ट है? वही सर, कैसे हुआ नहीं समझ आया। हैं जी? वही जो आप बोले नहीं समझ आया। बोले जो नहीं समझ आए, दुखिए सुनिए। मैं यहाँ बोलिए। पर sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले बनाना चाहता हूँ, तभी तो ये 2 एलिमिनेट होगा। यस सर, तो 15 आएगा। हाँ, तो 15 आएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। अब यहाँ पर sin 15/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए हैं, इससे ये अच्छा। कैंसिल होगा तो ये आएगा ना वापस। हाँ सर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो हम्म। भाई, 2 sin स्क्वायर a का भी फॉर्मूला होता है, 2 sin a हाँ cos a सर। का भी फॉर्मूला होता है। हम्म। तो ऐसा बनाना पड़ा मुझे। यस ऐसे सर। ही इधर 2 sin a cos a न्यूमरेटर में बन गया, तो डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर a बन गया। यस सर। अभी समझे कि नहीं? आप समझा सर। अभी समझे। चलिए, इतना समझ गए तो आगे की ओर बढ़ा जा सकता है। 2 sin स्क्वायर a क्या होता है? फॉर्मूले लर्न नहीं है। फॉर्मूला नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो,
2 साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 हो जाएगा 2 को इधर सर साइन भेजोगे तो स्क्वायर 1 एक्स है क्या? माइनस कोस 2 हो जाएगा ना हाँ हाँ या सर ना हाँ। यस सर, यस सर। ऐसे 2 कोस स्क्वायर है 1 प्लस कोस 2 हो जाएगा हम्म, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा ये 3 फॉर्मूले लगेंगे पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों फॉर्मूलों का गेम है अच्छा सर। तो 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस 2a 15 डिग्री साइन 2a 2 साइन है कोस है तो साइन 15 डिग्री यहां पर साइन 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 15 डिग्री ठीक है अब 1 माइनस कोस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 एलसीएम लिया तो 2 √2 माइनस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 यहां पर भी वैल्यू पुट कर दो साइन 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 एलसीएम ले लो तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 प्लस √3 माइनस 1 दोनों प्रॉब्लम एक साथ चल रही है इस स्टेप और इस स्टेप में कोई डाउट हो तो ये बताओ आप यहाँ तक किसी सर पुण्यात्मा को राइट कोई वाले का लास्ट वाला। राइट वाले का लास्ट वाला एलसीएम लोगे तो 2 हम्म, √2 से 2 √2 चला जाएगा यस सर। 2 √2 यहाँ आएगा तो 2 √2 प्लस √3 माइनस 1 बचेगा सेम ही तो है दोनों जो हाँ काम सर। यहाँ किया है वही काम यहाँ किया है अगर ये समझ में आता है तो ये भी समझ में आता है या फिर दोनों ही समझ में नहीं आते हैं आता है सर आता है। आया इतना समझ में आया सर। यस सर। अब अब मेरे को एक बार बताओ आपको ज्यादा गंदा कौन सा दिख रहा है ये ज्यादा गंदा है ये ज्यादा गंदा है राइट वाला राइट वाला ज्यादा गंदा है क्यों क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे 2 ज्यादा है। √2 प्लस √3 माइनस 1 है दो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं इन्हें सॉल्व करना इतना आसान नहीं है ना तो यस सर। इसे हम मेथड में गलती नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ मेथड में गलती नहीं है लेकिन ये दिखने में सुंदर नहीं है इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है तो इसे हम ड्रॉप कर रहे हैं रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं इस मेथड को यहीं पर छोड़ रहा हूं ड्रॉप कर दिया मैंने इसे समझ में आई बातचीत क्यों यस ड्रॉप किया सर। क्योंकि दो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं तो लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाते हुए फ्रेश स्लाइड पे आ गए हैं हम 10 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 √2 माइनस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 यस सर। अब इसको सुंदर बनाना है मतलब सिंप्लीफाई करना है तो √3 डिनोमिनेटर प्लस को 1 रेशनलाइज कर दो यही करोगे ना और कुछ करोगे यही करेंगे सर एक। तो डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √3 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा 10 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 √2 पूरा का पूरा √3 प्लस 1 इसके बगल में लिख दिया माइनस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बना सिंप्लीफाई करें जाए। 10 7.5 डिग्री 2 √6 प्लस 2 √2 माइनस
ये कितना आएगा 3 + 1 4 + 2 √3। इतनी कैलकुलेशन तो करने की इजाजत है ना भाई मन में। यस सर। 3 - 1 2 कि एक एक स्टेप लिखनी है। ठीक है सर। नहीं सर। इतना तो समझते हो यार, अच्छे बच्चे हो आप लोग। हाँ सर समझते हैं। यस अच्छे हो ना? हाँ सर समझते हैं। कोई बात नहीं, चलो। 2√6 + 2√2 -4 - 2√3 बाय 2। तो क्या बचा? हाँ सर। 2 कॉमन आ गया तो √6 2 + कॉमन √2 -2 √3। -√3। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लो यार, ज्यादा अच्छा है, कचरे में मजा नहीं आ रहा। 10 7.5 डिग्री कितना आया था? √6 + √2 -√2 + √2। +√2 -2 -√3। यस सर। चेक कर लो, यही है। अब काम की बात, इसको और सिंप्लीफाई करें, है ना? तो पहला तो इसको ऐसा लिख देते हैं, √6 + √2 -√4 -√3। सिंप्लीफाई करूंगा अभी, है ना, बट एक आंसर ये भी है इसलिए लिख रहा हूं। तो 10 7.5 को ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं कितनी बार? √6 -√4 -√3 + √2। ये भी एक आंसर होता है किसका? 10 7.5 का। बट ये तो अभी लविंग फॉर्म नहीं है, हम तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करें? 10 7.5 √6 को क्या लिख दोगे? √2 × √3 + √2 -2 -√3। इन दोनों में से √3 कॉमन। क्या लेके आई? मैं तो उसमें सारा सामान क्या है, सिर्फ कोयले हैं। जी है, क्या नाम है उसका? तो कागज भी लगा दिए हैं। गौरव अग्रवाल। हाँ, जी है सर। ये है जानवर। माइक म्यूट कर ले प्लीज, वाह, बहुत नाच मेरी ज्यादा नागिन तेरे डिस्टरबेंस को आ रहा पैसा है। मिलेगा। बैठ जा रे, खड़ा मत रहे छाती पे बैठ। 10 7.5 डिग्री √3 कॉमन, तो √2 -1। यहां से क्या कॉमन ले ले बच्चों? √2 कॉमन लोगे तो, चलो √2 ले लेते हैं पहले, तो क्या बचेगा? 1 - √2। तो अल्टीमेटली माइनस साइन और कॉमन लेना पड़ा ना हमें। यस 10 सर। 7.5। बच्चों इतने प्रेम से करो, कहीं भी कोई डाउट हो ना तो प्लीज पूछ लेना, मन में नहीं रखना। कि एक बार डर लगने लगा ना तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है फिर। 10 7.5 डिग्री √2 -1 कॉमन, क्या बचा? √3 - √2। तो ये एक और आंसर आ गया हमारे पास। 10 7.5 √2 - 1 × √3 - √2। समझ में आता है? या थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, बट यस सर। अच्छी प्रॉब्लम है, जेई में भी पूछी जा चुकी है, अलग अलग तरीकों से पूछी जाती है। बट अगर आपको ये वैल्यूज लर्न है या निकालनी भी आती है तो आप वो प्रॉब्लम इजीली कर पाओगे। भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रोज का रोज हजम करने की आदत डालें, बल्क में इकट्ठा नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जितने भी मैंने आपको आज प्रूफ्स कराए ये हमें लर्न करने होंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ एक साथ लर्न करना, बट धीरे 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 धीरे, है ना, विद इन अ वीक इन्हें लर्न कर लेना। कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का सब पार्ट बन के आएंगी ही सही। तो या तो हम वहां पर इतनी रामायण पूरी करें या फिर उसे डायरेक्टली यूज करें, है ना। तो कोशिश करें जितनी भी वैल्यूज आज मैंने निकलवाई है आप लोगों से, उन्हें आप धीरे धीरे लर्न कर लें और कोशिश कीजिएगा लर्न करने की, है ना। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।